पहले तो मेरा नाम आप ठीक से ले लीजिए। सॉरी। थैंक यू। हाँ, आप आपका क्वेश्चन। हाँ, तो आपको शो में बीचिंग करते हुए भी काफी ज्यादा बीचिंग करते हुए मुझे नहीं देखा गया है। मैं लोगों के बारे में बात कर रही थी। हाँ, मैं लोगों को ऑब्जर्व कर रही थी। को क्लैरिफिकेशन की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं थी क्योंकि मुझे अपने रिलेशनशिप पे बहुत ज़्यादा भरोसा है। इट्स जस्ट दैट उस पॉइंट पे पूरे इंटरव्यू के बीच में से उठा के जो चीज़ बोल दी गई थी, मैं काफ़ी ज़्यादा इमोशनल हो गई थी। बट देन आई वॉज बैक अगेन। मैंने उस चीज़ का कभी उसके बाद दोबारा जिक्र नहीं किया अगले दिन से, बिकॉज मुझे अपने रिलेशनशिप पे पूरा भरोसा है टू डू दैट। सेकेंडली, मेरा रिलेशनशिप इतना फ्रेजाइल नहीं है कि बस एक स्टेटमेंट से वो टूट जाए। मुझे लगता है शो खत्म हो जाएगा, उसके बाद भी पता नहीं चलेगा शिल्पा मैम का झुकाव किसकी तरफ ज़्यादा है। वो अफसोस होगा बाहर जाने के बाद जिसके साथ वो बैठे हुए थे दिग्विजय। बिल्कुल भी नहीं, नॉट 1%, नॉट एट ऑल। कहीं ना कहीं जब करण अविनाश का इविक्शन हुआ था तब आपको पैनिक अटैक भी आया था, उस चीज़ का काफ़ी मजाक उड़ाया गया है। इस बारे में आपका क्या कहना है? आई थिंक इट इज़ वेरी सैड बिकॉज मैं अकेली ऐसी इंसान नहीं हूँ इस दुनिया में जिसको पैनिक अटैक्स और एंजाइटी अटैक्स आते हैं। कई सारे ऐसे लोग हैं जिनको पैनिक अटैक और एंजाइटी अटैक आते हैं, और लेट मी टेल यू 20 अलग अलग टाइप के पैनिक अटैक्स होते हैं, ठीक है। उसमें से एक ये वाला भी होता है जहाँ इंसान शिवर करता है। मुझे खुद को कई अलग अलग टाइप के आते हैं, तो जहाँ इंसान शिवर करता है उस टाइप में मैं शिवर करी थी। आई एम वेरी अवेयर ऑफ द वीडियो जिसके बारे में आप बात कर रहे हैं, जिस इंसान के बारे में आप बात कर रहे हैं, एंड इट इज़ वेरी सैड एंड इट इज़ वेरी डिसहार्टनिंग कि उस चीज़ के बारे में आप मजाक उड़ा रहे हो, किसी की मेंटल हेल्थ का मजाक उड़ा रहे हो। So that's just not cool. Vivian is not someone who will sit and cry, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल मुझे पता है विवियन वॉज ऑलवेज देयर फॉर मी इवन ड्यूरिंग माई, मेरे को बस एक ही बार एंजाइटी अटैक नहीं आया था, मुझे कई दफ़ा एंजाइटी अटैक आया था। एंड विवियन वॉज ऑलवेज देयर फॉर मी, विवियन ऑलवेज केयर्ड फॉर मी। विवियन ने हमेशा मुझे गाइड भी किया है जब भी मैंने उनसे कुछ भी एडवाइस मांगी है। मैंने उनसे 20 मिनट मांगे हैं तो उन्होंने 3 घंटे दिए हैं, 15 मिनट मांगे हैं तो 2 घंटे दिए हैं, ठीक है। सो ही वॉज डेफिनेटली वेरी सैड। बस उनका तरीका अलग है, उनका तरीका बाकी लोगों की तरह नहीं है। So एलिस कौशिक बिग बॉस 18 से बाहर हो चुकी हैं। शो में अविनाश मिश्रा और ईशा सिंह के साथ एलिस की काफी अच्छी दोस्ती देखने को मिली। शो से एक क्लिप वायरल हुआ था जिसमें एलिस ने अविनाश संग बेड शेयर किया, लेकिन इसके बाद उनके रिलेशनशिप पर बातें होने लगी। कहा जाने लगा कि एलिस अपने बॉयफ्रेंड कंवर ढिल्लों को धोखा दे रही हैं। बिग बॉस से बाहर आने के बाद एलिस ने इस टॉपिक पर बात की। एलिस ने कहा कि मैं यही कहूंगी कि वो क्लिप गलत तरीके से घूम रही है, जिसमें मैं और अविनाश कंधे पर सिर रखकर सो रहे हैं। उस क्लिप को गलत सेंस में दिखाया जा रहा है। मैं ऐसी इंसान हूँ जिसे एंजाइटी और डिप्रेशन होता है। कई बार मुझे एंजाइटी अटैक्स आते हैं और उस वक्त भी ऐसा ही हुआ था। ऐसे में मेरे साथ ईशा रहती थी। कई दफा अविनाश मुझे सपोर्ट करते थे, तो मुझे नहीं पता कि ईशा वाला क्यों नहीं दिखाया गया, सिर्फ अविनाश वाला ही क्यों। इसी बीच उनके बॉयफ्रेंड कंवर ने कहा था कि वो एलिस से शादी नहीं करने वाले हैं। उन्होंने उन्हें प्रपोज नहीं किया है। जब एलिस को ये बात सलमान खान से पता चली तो वो काफी टूट गई थी। लेकिन जब एलिस से इंटरव्यू में रिलेशनशिप क्लैरिफिकेशन को लेकर पूछा गया तो उन्होंने कहा, मेरे रिलेशनशिप को किसी क्लैरिफिकेशन की जरूरत नहीं है। उनका कहना है कि एक गलतफहमी हुई है। कंवर के कहने का कुछ और मतलब था जिसे अलग तरीके से दिखाया गया है। बता दें कि जब सलमान ने एलिस से पूछा कि क्या वो शादी करना चाहती हैं, तो एलिस ने कहा था नहीं, अगले 5 साल तक नहीं। एक्ट्रेस की अविनाश और ईशा के साथ दोस्ती को लेकर भी सवाल हुए, जिनको लेकर एलिस ने कई बातें कही। आइए सुनते हैं। आप हो गई थी ईशा और अविनाश के बीच में, आप थोड़े से आपने नायरा से बात करने की कोशिश की आपने? मैंने कोशिश नहीं की, मैंने बात की। किया आपने, लेकिन कहीं ना कहीं उनके बीच में आप खो गई। ऐसा आप अगर आप देखें, कंवर सर ने भी माना कि कहीं ना कहीं आप वो ग्रुप के वजह से ये आज आप इतना आउट हुई है। मैं डेफिनेटली ये नहीं कहूँगी कि मैं ग्रुप की वजह से आउट हुई हूँ। ये कहना तो बहुत ही ज़्यादा गलत हो जाएगा कि मैं ग्रुप की वजह से आउट हुई हूँ। क्योंकि आप सबसे बात करते थे, आप सबसे बात करते थे। अगर हम देखें पूरे बिग बॉस में सबसे मिलाकर आप बात करते थे, लेकिन कहीं ना कहीं ईशा और अविनाश के वजह से आप ये थोड़ा बैकआउट हुआ है आपका। आई डोंट रियली नो कि अभी मैंने एपिसोड्स नहीं देखे हैं, मुझे नहीं पता क्या कितना दिखाया गया है, क्या कितना नहीं दिखाया गया है। इस चीज़ पे मैं कमेंट कर सकती हूँ एपिसोड्स देखने के बाद की, और मैं क्लैरिफाई कर सकती हूँ एपिसोड्स देखने के बाद कि जिसको भी जो कुछ भी लग रहा है वो क्यों लग रहा है। एलिस ने चुगली गैंग का टैग मिलने वाले सवाल पर भी रिएक्ट किया। आइए सुनते हैं एक्ट्रेस का क्या कहना है इस पर।
दोस्तों के साथ डिस्कस कर रही थी, वो मेरे साथ डिस्कस कर रही थी, जो गेम का एक बहुत अहम पार्ट है। तो दैट इज़ व्हाट वाज हैपनिंग। और बीच में थोड़ी बहुत मस्ती वगैरह हो रही थी, एंड दैट्स इट, दैट्स अबाउट इट। बारे में इतनी बात करते थे जहाँ हम उनके लिए ओपिनियंस अपने बता रहे हैं, मस्ती मजाक कर रहे हैं, जजमेंट पास कर रहे हैं, इतनी बात करते थे। तो इतना सारा हमारा खुद का हंसी मस्ती एक दूसरे के बारे में होता था। तो अब बिकॉज घर के अंदर एज सच कोई इतना स्ट्रॉन्ग ग्रुप नहीं है जिसको गैंग कहा जा रहा है, तो चुगली और गैंग को मिक्स करके चुगली गैंग बना दिया गया। बाकी आई डोंट थिंक इट इज़ चुगली। ऐसे ही और वीडियोस के लिए आप नारी के पेज को यूट्यूब पर सब्सक्राइब, फेसबुक पर लाइक और इंस्टा पर फॉलो करना ना भूलें।